बेंगलुरु की उस घटना के बारे में बताएंगे जिस पर हमारे देश में आज काफी बहस हो रही है। आरोप है कि 17 मार्च को बेंगलुरु के एक इलाके में जब शाम के वक्त लाउड स्पीकर पर अजान हो रही थी, उस समय इसी इलाके में मोबाइल फोन की एक दुकान पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों का इस दुकानदार के साथ झगड़ा हो गया और इन लोगों ने अजान के समय लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुनने के लिए इस दुकानदार के साथ मारपीट की। इस दुकानदार को कहा कि इस समय उसे यह हनुमान चालीसा बंद कर देनी चाहिए, यह नहीं बजाना चाहिए। और इसके बाद इस घटना ने काफी तूल पकड़ लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस घटना का हनुमान चालीसा से फिलहाल कोई संबंध नहीं है और पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इस दुकानदार के साथ इन लोगों का यह झगड़ा लाउड म्यूजिक को लेकर हुआ, यानी इस बात पर हुआ क्योंकि यह दुकानदार तेज आवाज में संगीत बजा रहा था और पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहीं भी हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं किया है। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि वो सभी पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है और उसने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें एक आरोपी का नाम मोहम्मद सुलेमान है, दूसरे का नाम मोहम्मद शाहनवाज है और तीसरे का नाम रोहित है। इसके अलावा एफआईआर में 3 और आरोपियों का जिक्र है, जिनमें एक आरोपी अज्ञात है और बाकी 2 आरोपियों के नाम है दानिश और तरुण। बड़ी बात यह है कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं कि इस दुकानदार के साथ इसलिए मारपीट हुई क्योंकि यह अजान के समय हनुमान चालीसा सुन रहा था। लेकिन हमारी टीम ने आज जब मुकेश कुमार नाम के इस दुकानदार से जाकर बात की तो उसने हमें यह बताया कि उसके साथ इन लोगों ने सिर्फ इसलिए मारपीट की थी क्योंकि वो अपनी दुकान में लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के भजन और हनुमान चालीसा सुन रहा था और ये लोग उसे लाउड स्पीकर यानी अपना जो स्पीकर उसने लगाया हुआ था म्यूजिक सिस्टम उसे बंद करने के लिए कह रहे थे। Can you just take us through what exactly happened in whatever you can? You can't speak, is it? So, but then, were you playing Hanuman Chalisa yesterday? You were. Okay, but was it unprovoked? Did you say something and then did that escalate further? What happened? Nothing. And just, they told, I'll hit you. Why you hit me? That's not my fault. Then they're crashing me. Okay. So it was totally unprovoked. Was there any other business rivalry angle or something? Nothing. It was purely because you were playing Hanuman Chalisa. इस मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब शिकायतकर्ता खुद यह बात कह रहा है कि उसके साथ इसलिए मारपीट हुई क्योंकि वो अपनी दुकान में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुन रहा था, तब ऐसे में पुलिस ने एफआईआर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। और यह सवाल हमारा नहीं है बल्कि यह बात लोग इस शिकायतकर्ता का बयान सुनने के बाद बेंगलुरु की पुलिस से भी पूछ रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि भगवान हनुमान को लेकर जितना विवाद कर्नाटक में होता है उतना विवाद किसी और राज्य में नहीं होता, जबकि कर्नाटक को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। और यह पर्वत जिस हम्पी नाम के स्थान पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा था और किष्किंधा राज्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। रामायण में बताया गया है कि बाली के बाद सुग्रीव किष्किंधा राज्य के राजा बने और भगवान हनुमान उनके सहायक थे और वनवास के दौरान यहीं पर भगवान श्री राम की भेंट राजा सुग्रीव से हुई थी और इसी के बाद भगवान हनुमान ने खुद को भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी कर्नाटक राज्य में भगवान हनुमान पर सबसे ज्यादा विवाद होता है और आपको याद होगा पिछले साल जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी उन चुनावों में बजरंग बली पर बड़ी राजनीति हुई थी और बीजेपी ने बजरंग बली को एक बड़ा मुद्दा बना लिया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस चुनाव में हार गई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस दुकानदार का एक बयान सुनाना चाहता हूं जिस बयान में इस दुकानदार ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है और हमें नहीं बल्कि पूरे मीडिया को बताया है। तो यह बयान आप इस बेंगलुरु के दुकानदार का आज पहले ध्यान से सुन लीजिए जिसमें यह पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहा है।
सर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम में सब नहीं प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे? तुम ज्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर। पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे? सर इधर सतीश टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ उनका। आपके पास इससे पहले कभी आए थे कुछ मांगने? एक दो बार पूछा था सर मैं आइटम दिया नहीं, करस वगैरह वो उधार पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं। पर मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं है सर। कौन सा सॉन्ग लगाया था आपने? हनुमान चालीसा चला रहा था? हाँ सर, हनुमान एल्बम बजाया था। कौन सा? हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी। हनुमान चालीसा पूरा हनुमान जी का गाना आता है 10-15, तो उसमें वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था। वो लोग कौन था? वो सर इधर के लोग है, कुंभारपेट है। और कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़का पहचानते आपने? हाँ 2-3 मुस्लिम लोग है सर, मैं पहचानता हूँ उनको। हिंदू लड़के आया था मारने के लिए? नहीं, हिंदू लोग तो कोई नहीं आया था, वो आए थे अजान के टाइम में, वो इशू से आए थे सर कि अजान का टाइम है, तुम बजाना नहीं तो मार खाएगा तुम लोग, ऐसा वही बोला हमारे को। सबसे दुख की बात यह है कि इस दुकानदार की जब पिटाई हो रही थी तो कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आया। यह भी नोट करने वाली बात है। यह दुकानदार अकेला था। 2 बातें इस दुकानदार की आज आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में भी आपको पता चलेगा। एक, ये दुकानदार इन लोगों से डरा नहीं, इनके दबाव में नहीं आया, और इस दुकानदार ने जो है इन लोगों के सामने कोई दबाव इनका लिया नहीं। दूसरा, जब ये दुकानदार इन लोगों से नहीं डरा और इसने कहा कि मैं नहीं बंद करूंगा, तो मारपीट हुई, लेकिन दुकानदार को बचाने के लिए आसपास के लोग भी नहीं आए। ये 2 बातें यहां नोट करने वाली है। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा,
जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।